बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा लोग मुझसे कमेंट्स करके ये पूछ रहे हैं कि क्या सर ये जो फैमिली टैक्स है ये ख़त्म हो गया है या नहीं। क्योंकि पता नहीं उन्होंने कहीं से खबर सुनी है कि ये टैक्स जो है ख़त्म हो गया है, मलिक सलमान ने कहा है कि ये टैक्स ख़त्म हो गया है। तो आज इसकी क्या हकीकत है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, आपको मेरे चैनल पे एक लाल रंग का बटन नज़र आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ एक बेल का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चले स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि हमने मुख्तलिफ़ जगह से सुना है कि जो फैमिली टैक्स है ये ख़त्म हो गया है या नहीं हुआ। तो आप लोगों को मैं इधर बताता चलूँ कि ये टैक्स बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। मैंने ये तकरीबन 2 दिन से ये लोग इस बारे में पूछ रहे थे। मैंने मुख्तलिफ़ न्यूज़पेपर भी पढ़े हैं। एक न्यूज़पेपर का जो लिंक है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप ख़ुद भी उधर जाके पढ़ सकते हैं कि क्या टैक्स माफ़ हुआ है या नहीं। मैं भी आपको एक झलक उसकी दिखाता हूँ। ये देखें, ये सऊदी अरब का एक न्यूज़पेपर है, रियाद से जो शाया होता है रियाद से। तो ये देखें, ये लाल रंग में उन्होंने वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि कोई टैक्स माफ़ नहीं हुआ। और मुख्तलिफ़ जो उसकी डिटेल है वो इधर उन्होंने शेयर की हुई है कि ये टैक्स किस तरीके से पे करना पड़ेगा और किस तरीके से देना पड़ेगा। तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये टैक्स माफ़ हो गया। माफ़ होने की बजाय दोस्तों, अगर कुछ लोगों का ख्याल ये है और कुछ लोगों ने ऐसा किया भी होगा कि 1 जुलाई से पहले हकामे बना लिए होंगे कि हमें ये टैक्स ना देना पड़े, अपनी फैमिली के हकामे उन्होंने बना लिए होंगे। तो अगर वो 1 जुलाई के बाद 1 महीने या 2 महीने बाद भी अगर खरूज पे जाते हैं तो उनको 1 या 2 महीने, जितने महीने वो इधर रुके हुए होंगे 1 जुलाई के बाद, उतने महीने का टैक्स दे के ही उनका जो खरूज लगेगा। कहीं वो ये ख्याल ना करें कि अगर हमने हकामा पहले बना लिया तो हमें खरूज लग जाएगा और हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस न्यूज़पेपर ने उन्होंने वाज़ह तौर पे तफसील से बताया कि अगर आपने काम में बेशक पहले भी बना रहे हैं, आप 2 महीने रुकते हो, 3 महीने रुकते हो या 4 महीने रुकते हो, जितनी देर भी तो रुकोगे उस हिसाब से आपको हर पासपोर्ट के हिसाब से 100 रियाल आपको टैक्स जमा करा के उसके बाद ही आपका खरूज लगेगा, उसके बाद ही आपकी छुट्टी लगेगी। तो ये कुछ डिटेल थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि काफ़ी लोग ये समझ रहे थे कि ये टैक्स माफ़ हो चुका है। तो ये दोस्तों बिल्कुल भी नहीं माफ़ हुआ। ये बिल्कुल टैक्स अभी नाफज है। और जो भी आदमी अभी न्यू कामा बनाएगा या छुट्टी जाएगा फैमिली के साथ या खरूज पे जाएगा, जितनी देर वो इधर क़याम किया हुआ होगा उसने 1 जुलाई के बाद, उतना टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।